बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़र डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आपने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है 2026-27। अभी इसमें जितने भी टैक्सेस हैं वो प्रपोज्ड हैं। फाइनेंस एक्ट जब बनेगा तो ये फाइनलाइज हो जाएंगे। ये भी फाइनेंस बिल है, प्रपोज्ड फाइनेंस बिल है। और हमारा कंसर्न रियल स्टेट है, तो हम रियल स्टेट के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल स्टेट के ऊपर ऑलरेडी क्या फेडरल टैक्सेस चार्ज कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट क्या टैक्सेस चार्ज कर रही है। इसके ऊपर हम पहले एक देख लेते हैं कि क्या है, ख़रीदार के लिए क्या है और सेलर के लिए क्या है। इसमें मैं सिर्फ फाइलर का बताऊंगा, लेट फाइलर और नॉन फाइलर जो है वो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। जो FBR का टैक्स है 236K, ये बायर के लिए है। ये पहले जो था 1.5% था फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए ये था 4.5% था। और इसमें फिर आगे स्लैब्स थी, यानी कि अगर 5 करोड़ तक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, तो उसके ऊपर 1.5% लगता था। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक जाती थी तो वो 2% हो जाता था, और 10 करोड़ से ऊपर जाती थी तो वो 2.5% हो जाता था। ये 236K है, विद होल्डिंग टैक्स जो है 236K बायर के लिए है, जो ख़रीदार है। इसी तरह जो 236C है वो बेचने वाले के लिए है। वो अगर फाइलर हैं आप और आप 5 करोड़ तक की कोई चीज़ बेचते हैं तो 4.5% था। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर ये 5% था, और 10 करोड़ से ऊपर की अगर कोई चीज़ आप बेचते हैं तो उसके ऊपर ये 5.5% था। ये है फेडरल टैक्स जो अभी करंट चल रहा है, 236C की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप पंजाब में रहते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी हैं, उनको अगर वो प्रॉफिट उसके ऊपर गेन करते हैं तो उसके ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स था। और जिन्होंने 30 जून 2024 से पहले प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई थी, उनका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से ये टैक्स ज़ीरो हो जाता था। यानी अगर आपका ओपन प्लॉट है तो उसको 6 साल बाद जो कैपिटल गेन टैक्स है ये ज़ीरो हो जाता था। अगर आपका घर है तो उसके ऊपर 4 साल बाद, अगर फ्लैट है तो 2 साल बाद वो ज़ीरो हो जाता था। इसी तरह अब हम बात कर लें, पंजाब गवर्नमेंट जो है, पंजाब में अगर आप रहते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट क्या टैक्सेस चार्ज कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट में जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 3% है। ये मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स 2% था, टाउन फी 1% थी, बैंक और अदर फिक्स्ड फी जो थी वो 1000 रुपया थी। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की, ये तकरीबन 6% ये बनता है। 6% ये हो गया, और बायर के लिए ऊपर जो था वो 1.5% था, ये तकरीबन 7.5% बन जाता है। इसी तरह जो सेलर था उसके लिए 6% ये और 4.5% वो, यानी कि ये 10.5% बन जाता था। अब ये जो टैक्स लगाया गया तो इससे क्या हुआ कि ट्रांजैक्शंस जो हैं रियल एस्टेट की कम होंगी, सेल कम होगी, खरीदो फरोख्त लोगों ने छोड़ दी और इकानमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट प्लस फेडरल FBR टैक्स जो है ये दोनों को मिलाएं तो कितना बन जाता है। मसलन अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर सीधा 6 लाख रुपया आपको पंजाब गवर्नमेंट को देना है अगर आप फाइलर हैं, यानी कि 6% वो, और 1.5% फेडरल टैक्स था तो वो 1.5 लाख बनता है। इस तरह 7.5 लाख रुपया आपने फेडरल गवर्नमेंट के खजाने में जाना था अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसी तरह अगर आप बेचते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर 4.5% जो है ये तकरीबन 4.5 लाख रुपया बनता है। और इसी तरह अगर आप फेडरल टैक्स जो है 4.5% बनता है और दूसरा जो है वो 6% वो लगा लें तो ये तकरीबन 10-11 लाख रुपया आप गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। अब अगर हम बात कर लें फाइनेंस बिल की, 2026-27 का जो फाइनेंस बिल पेश किया गया है, इसमें क्या चीज़ें प्रपोज की गई हैं। इसमें दोस्तों जो ख़रीदार है, बायर है, उसके लिए 236K को 1.5 से कम करके 1.25 कर दिया गया है। यानी कि 1 करोड़ की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदते हैं तो उसके ऊपर 1,25,000 बनता है, जो कि पहले 1.5 लाख बनता था। इसी तरह जो बेचने वाला है 236C जो है वो 4.5% से कम करके इसे 2.75% कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बेचते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आपको 2 करोड़ 75 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना है,
جو کہ پہلے آپ کو 4.5 لاکھ روپیہ دینا ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو 7E ہے اس کو اس فنانس بل میں ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایک اور ٹیکس یہ لگایا کرتے ہیں جو کہ 5% تھا، جسے ڈویژن 27 کہتے ہیں، اس کے تحت 5% وہ ٹیکس لگتا تھا، سپر ٹیکس کہہ لیں، اسے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہ میں فیڈرل کے ٹیکس کی ابھی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی پنجاب کا بجٹ پیش نہیں ہوا۔ جب وہ بجٹ پیش ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیا ریل اسٹیٹ کو ریلیف دیتی ہے۔ وہ فی الحال 6% ہی ہے۔ تو یہ اس میں انہوں نے جو کمی کی ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ بائر ٹیکس جو 236 کے ہے اسے 1.25 کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے 1.5% تھا، اور جو سیلر کا ٹیکس ہے 236C اس کو 4.5 سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا، اور 7E جو ہے اس کو ختم کرنے کی تجویز ہے، اور جو 5% ڈویژن 27 کے تحت ٹیکس لگتا تھا اسے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان ٹیکس سے کیا ٹرانزیکشن کاسٹ کی پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، کیا سیل پرچیز میں بہتری آتی ہے، لیکن یہ چیزیں فی الحال پرپوزڈ ہیں۔ بجٹ میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ پرپوزڈ ہوتی ہے، وہ تب فائنل ہوتی ہے جب فائنانس ایکٹ بن جاتا ہے، وہ ایشو ہو جاتا ہے تو وہ چیز فائنل ہو جاتی ہے۔ فی الحال جب تک یہ چیزیں فائنل نہیں ہوتی ہیں تو پرانے ریٹ کے اوپر ہی آپ اپنی سیل پرچیز کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ وارث۔